गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में वो है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स शैक्षणिक अवसरों की समानता। देखिए बच्चे, मैंने पहले वीडियो में सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक को कर रहे हैं, जिसमें इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को हम पढ़ेंगे कि शैक्षणिक अवसरों की समानता क्या है। सबसे पहले हमें समानता के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम शैक्षणिक अवसरों की समानता के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, समानता मीन्स असमानता तथा संतोष को पैदा करने वाले सभी कारक और जो व्यक्तियों की को समान अवसर की उपलब्धता कराते हैं वो समानता कहलाते हैं। यानी कि व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना ही अगर देखा जाए तो समानता माना जाता है। व्यक्ति किसी भी लिंग, जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, राजनीति या फिर किसी भी कारक से संबंध रखता है। समानता का अर्थ इनके आधार पर उस व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मीन्स ना ही व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, ना ही व्यक्ति के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें समानता की श्रेणी में आती हैं। अब बात हम करते हैं शैक्षणिक अवसरों में समानता क्या है। मीन्स इक्वलिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे, जिसमें कुछ विद्वानों ने अपने अलग अलग जो है विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। सबसे पहले V.R. तनेजा के बारे में हम पढ़ेंगे। समानता के अकॉर्डिंग उनका मीनिंग क्या है। मीन्स छात्र की आवश्यकताएं, योग्यताएं और आकांक्षाओं के अनुरूप शैक्षणिक सुविधाएं छात्र को प्रदान करना समानता कहलाता है। इसके साथ साथ B.R. गोयल भी अपने विचार व्यक्त करते हैं शैक्षणिक अवसरों की समानता के संदर्भ में। कहने का मीनिंग उनका ये है कि शैक्षणिक सुविधाओं के वितरण में विद्यार्थी की जन्मजात और सहज योग्यता और प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए, मुख्य आधार होनी चाहिए। जनरल व्यूज में अगर हम शैक्षणिक अवसरों की समानता को देखें तो शिक्षा प्राप्ति में समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। इसके बाद शिक्षा की उपयोगिता में समानता, इक्वलिटी इन यूनिटी ऑफ एजुकेशन। और इसके बाद शैक्षणिक उपलब्धता में सामाजिक स्थिति में समानता मीन्स इक्वलिटी ऑफ सोशल स्टेटस डाइवर्स फ्रॉम एजुकेशनल अटेंशन। तो ये चीज़ें सामान्य विचारों में समता की श्रेणी में आती हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा में समानता और निष्पक्षता की आवश्यकता तथा महत्व क्या है। मीन्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन। यानी कि शिक्षा में समानता और निष्पक्षता की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा समतावादी समाज का विकास। मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेटेड सोसाइटी। मीन्स समतावादी समाज व्यवस्था एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, लाभ और सुविधाएं
के सिद्धांत का क्या करती हैं, समर्थन करती हैं। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र का क्या है, लक्ष्य है। और शिक्षा अगर देखा जाए तो उन सभी उपकरणों में शामिल है जो इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन लाने में क्या है, सहायक है। उसके आधार पर हम कहेंगे कि समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमें शिक्षा में समानता और निष्पक्षता की आवश्यकता क्या होती है, महसूस होती है। उसके बाद प्रतिभा खोजने के लिए मीन्स शिक्षा में समानता लाने के लिए आवश्यक है कि सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएं ताकि उनकी क्षमता और योग्यता को पहचाना जा सके। ठीक है ना, विद्यार्थी की क्षमताओं को और योग्यताओं को क्या किया जा सके, पहचाना जा सके। देश की प्रगति के लिए मीन्स बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर प्रदान करने से देश की क्या हो जाती है, प्रगति, और उसको प्रगति के लिए अग्रसर किया जा सकता है। मीन्स देश की प्रगति के लिए भी शिक्षा में समानता की हमें क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि शिक्षा में यदि इक्वालिटी होगी तो टैलेंट निकल के आएगा, और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक भी है और अपने आप में विशिष्ट भी है। उसके बाद प्रजातंत्र की सफलता के लिए, प्रजातंत्र का अर्थ है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। ये तभी सफल हो सकता है जब हम शिक्षा में समानता लेके आएंगे। मीन्स प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि हमें शिक्षा के अंदर समानता को महत्व देना चाहिए, महत्व देना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, व्यक्तिगत विकास के लिए, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर अनेक गुण और क्षमताएं विद्यमान होती हैं, उनका सही प्रयोग शिक्षा के द्वारा ही क्या है, संभव है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए भी हमें समता की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, समानता की हमें आवश्यकता महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट है समाज कल्याण के लिए। देखिए, समाज लोगों से मिलकर बनता है और समाज उन्नति कर सकता है जब व्यक्ति व्यवहारिक रूप से ज्ञान का प्रयोग करे और समाज के कल्याण के कार्यों में उस ज्ञान को लगाए। क्योंकि यह तभी संभव हो सकता है जब सभी को पर्याप्त अवसर मिले। तो कहने का हमारा मीनिंग है कि समाज कल्याण के लिए भी ये जो है बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद शैक्षणिक अवसरों की समानता के प्रावधान क्या क्या है। पहला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद छात्रवृत्तियां प्रदान करना। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड कराना। शिक्षा सभी के लिए जो है समान। स्त्री शिक्षा को क्या देना, महत्व देना। यदि हमें शैक्षणिक अवसरों की समानता लेके आनी है तो हमें स्त्री शिक्षा को भी क्या देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। विकलांगों के लिए शिक्षा, साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए भी शिक्षा का क्या हो, प्रावधान हो। साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी शिक्षा का विशेष प्रावधान होना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ हम प्रौढ़ शिक्षा की बात करेंगे तो प्रौढ़ शिक्षा का भी कहीं न कहीं होना और प्रौढ़ शिक्षा को आगे बढ़ाना, ये कहीं न कहीं शैक्षणिक अवसरों की समानता का एक मुख्य केंद्र बिंदु है और ये प्रोसेस भी है। कहीं न कहीं शैक्षणिक अवसरों की समानता इन केंद्र बिंदुओं पर आधारित है। इसके बाद आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हम भारतीय संविधान की धाराओं में क्या कहा गया है, जिसमें जो है एक्ट 28 है, 29 है, 30 है और 35 मीन्स अगर देखा जाए तो जो है ये शैक्षणिक अवसरों की समानता की कुछ धाराएं हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। 350, 351 पर भी हम जो है इसमें डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।